वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। और मेरा नाम है मीनाक्षी मेहर। तो कैसे हैं आप सब। तो दिन है आज शुक्रवार और 26 तारीख की तारीख हो गई है आज। तो अभी बच्चों की छुट्टियां पड़ गई है और बच्चों के स्कूल जो है बंद हो गए हैं। तो आप बताइए आपके यहाँ के बच्चों की जो छुट्टी है, समर वैकेशन है, वो हो गए हैं। यहाँ पे तो पड़ गए हैं और 3 तारीख इनका स्कूल है। तो अभी जितने भी घर के काम है ना, वो लेट ही लेट होते रहेंगे, क्योंकि पहले तो चिंता रहती है कि बच्चों ने स्कूल जाना है, टिफ़िन तैयार करना है, तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठा जाता है। लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं, तो देर में उठा जाएगा, देर में नाश्ता होगा, देर में ही घर के सारे काम निपटेंगे, क्योंकि घर में ही है। फिर इंसान के दिमाग में चिंता नहीं रहती कि हमने कहीं जाना है, तो आराम आराम से करते रहेंगे। तो अभी मैं यहाँ किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैंने जो अंडे हैं उनको मैंने फोड़ लिया था और शाम को मैं अंडे लेके आ गई थी। तो यहाँ पे चार अंडे मैंने ये फोड़ दिए हैं और यहाँ पे मैंने जो बंद है ना उनको भी कट करके रख लिया है। आज मैं बनाने वाली हूँ बंद अंडा। तो कभी कभी ना ऐसी चीज़ें खाने का भी मन करता है। तो अभी मिष्टी ने पूरी लाइनें खींच दी। हॉलीडे वर्क मिल रखा है आपको। देखिए मिष्टी का वर्क दिखाते हैं आपको। देखो पूरी लाइनें खुद खींची मिष्टी ने। आप दिखाओगे? यहाँ पे दिखाओ पहले आप, इधर से। ये देखो मिष्टी अपना वर्क बता रही है आप लोगों को। और ये मिष्टी ने ना ये पड़ी वाली लाइनें होती है ना, स्लीपिंग लाइन, खुद खींची है। वाह। और ये किसने लिखी मिष्टी? ये खुद करी। और ये वाली? हाँ, अभी जब बच्चे छोटे रहते हैं तो बच्चों को यही लाइनें मिलती है, जैसे पड़ी लाइनें, खड़ी लाइनें। और ये देखिए इसने कर दी है। चलो बढ़िया है। मिष्टी को भी मैंने स्कूल में रख दिया है और दोनों बच्चों को एक ही स्कूल में रखा है। तो मिष्टी भी अभी लिखने लगी है काफ़ी कुछ। पहले मेरा विचार नहीं था मिष्टी को स्कूल रखने का। मैं ये सोच रही थी अगले साल रखेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस साल रखने से उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। मैंने ये देखा है, अगर मैं घर में ही रखती ना तो इतना नहीं सीख पाती जितना वो स्कूल जाने से सीख रही है। तो यहाँ पे अभी स्कूल का होमवर्क कर रही थी, उसे अभी लाइनें मिल रही है ना, तो वही वो कर रही थी। इतना वो कर लेती है। और यहाँ पे कह रही थी मम्मी मुझे भी करना है जैसे आप कर रहे हो। बच्चे ना देखा देखी बहुत ज़्यादा करते हैं। इतनी उम्र के बच्चे ये देखते हैं कि मम्मी जैसा कर रहे हैं ना वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पे एक बन था पड़ा हुआ मेरे पास, मैंने इसको कट कर लिया था और मुझे ये लग रहा है कि ये कम पड़ेगा शायद, क्योंकि खाने वाली मैं हूँ, हन्नी है। मिष्टी तो खैर मिष्टी को इतना पसंद नहीं है ये बन, लेकिन मैं और हन्नी है तो मुझे लग रहा था कम है। तो मैंने हन्नी को अभी फिर से मार्केट भेज दिया है। मैंने कहा हन्नी 2 बंद और लेके आ जाएगा, अगर कमी पड़ेगी तो। ये होता ना फिर बीच में अच्छा नहीं लगता, अगर पूरे बने रहे ना तो संतुष्टि रह जाती है। तो वही मैं यहाँ पे जितने थे मैंने कहा पहले मैं इतने बना लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से जो बंद हैं वो कितने अच्छे मतलब बन के तैयार हो रहे हैं और बहुत ही टेस्टी भी होते हैं खाने में। कभी कभी इस तरह से भी नाश्ता बना लेना चाहिए बदल बदल के, बच्चों को भी काफ़ी हद तक पसंद आ जाता है। और जैसे ही मैं बंद बना रही थी ना, वैसे ही मेरी जो गैस है वो ख़त्म हो गई। जो गैस है ना, ये अचानक से सुबह मॉर्निंग के टाइम ही मेरी हमेशा ख़त्म होती है। और यहाँ पे पहले मैंने ये उल्टी कर दी थी। उल्टा करके इसलिए रखा था, मैंने कहा क्या पता कुछ बची हुई गैस हो जो नीचे से आ जाए, थोड़ा बहुत चूल्हा जल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने इसे निकाल के मैंने कहा दूसरी गैस मैं लगा दूँगी। और अच्छा हुआ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही गैस भरा दी। मैं इस धोखे में थी कि शायद मेरा सिलेंडर अभी नहीं होगा ख़त्म, इस महीने चल जाएगा, लेकिन इस भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए, कब कौन साथ छोड़ दे कुछ पता नहीं है। और तो मैंने अभी कुछ दिन पहले सिलेंडर भरा के रख दिया था। तो जैसे ही मैंने निकाला था ना, वैसे ही मैंने इसे लगा दिया। तो यहाँ पे तवा भी काफ़ी गर्म हो गया था। और ये देखिए कुछ मैंने बना दिए थे, कुछ हन्नी लेके आ गया था 2 और उन्हें भी मैंने कट कर लिया था और उनको भी मैं इसी तरह से 1 बाय 1 करके डालने पे लगी हूँ। और बच्चे ना जब ऐसी चीज़ें बनते ना खूब खुश हो जाते हैं कि पता नहीं क्या बन रहा है। कि हन्नी को तो खैर काफ़ी पसंद है, लेकिन मिष्टी के लिए मैं शायद कुछ और ही बनाऊँगी। देखती हूँ उसके लिए क्या बनाऊँगी, क्योंकि वो नहीं खाती है तो उसके लिए भी कुछ बनना चाहिए। उसको भी भूखा क्यों रखना है। और अपनी अपनी पसंद होती है सबकी खाने में।
तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे सेक लिए हैं, चारों तरफ से सेके और करारे करारे से बनाने हैं। रात में मैंने बनाई थी अंडे की भुजिया, तो वही आप देख रहे होंगे थोड़ा सी बची हुई है कटोरी में, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे साथ ही साथ में। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारा लजीज नाश्ता है ना वो तैयार हो चुका है। कुछ कुछ तो थोड़े काले भी हो गए हैं, लेकिन अच्छे लगते हैं मुझे खाने में ऐसे ही। तो यहाँ पे आटा भी मैंने गूँथ लिया था, मैंने कहा थोड़ा आटा भी गूँथ लेते हैं, और कुछ थोड़ा ये हो जाएगा, कुछ रोटियाँ हो जाएगी, कुछ हमारी जो अंडे की भुजिया है। रोज़ रोज़ ना टेंशन भी काफ़ी रहती है, आज क्या बनाया जाए क्या बनाया जाए, बस इस चीज़ की टेंशन ही ज़्यादा रहती है। क्योंकि बच्चे अगर खाने वाले हो ना तो कुछ भी बनाया जाए, बड़ी सोच समझ के बनाना पड़ता है इनके साथ, क्योंकि बच्चे आजकल खाने वाले कुछ भी नहीं है, सब्जी ये खाते नहीं हैं। तो बताइए क्या बनाए इनके लिए रोज़ाना। नई नई डिश तो हम ला नहीं सकते हैं, जैसा घर में बनेगा वैसे ही तो खाना पड़ेगा, लेकिन बच्चों की फरमाइश हम कभी नहीं पूरी कर सकते, जो उनकी मन मर्जी है ना, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसी तरह से मैं कभी बदल बदल के थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने पराठे भी सेक लिए हैं। तो अभी यहाँ पे नाश्ता वास्ता होने के बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। तो अभी यहाँ पे किचन में कर रही हूँ मैं क्लीनिंग, और यहाँ पे गैस वैस साफ़ कर रही हूँ, अच्छे से गीला कपड़ा लगा रही हूँ, क्योंकि नाश्ता वास्ता सारा हो चुका था। और अभी ना बच्चे बाहर कर रहे हैं अपना होमवर्क, तो उनकी छुट्टियाँ रहेंगी तो उन्हें 2-2 घंटे थोड़ा ध्यान भी देना है, पढ़ाई भी करानी है, होमवर्क भी उनको कराना है, क्योंकि छुट्टियों में काफ़ी होमवर्क मिला रहता है। तो टाइम टू टाइम थोड़ा बच्चे सीख जाते हैं, पढ़ाई को भूलते नहीं है, इसीलिए मैडम लोग होमवर्क भी देते हैं, ताकि जो बच्चे हैं ना उनका ध्यान भटके ना और होमवर्क में लगे रहें, ताकि 1 घंटा 2 घंटा जो भी है उसको करते रहें आराम आराम से। तो यहाँ पे जो मेरी चल रही है अभी गैस में क्लीनिंग, और अभी देखिए जो मेरा किचन है ना वो एकदम साफ़ सुथरा लग रहा होगा आपको। ये देखिए मेरा जो गैस है ना हमेशा इसी तरह से चमकता रहता है, क्योंकि मैं इसमें तीनों टाइम इसी तरह से गीला कपड़ा लगाती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं धोती बहुत कम हूँ गैस को, क्योंकि गैस मेरा बिल्कुल भी गंदा नहीं रहता है। अगर आप भी तीनों टाइम इसी तरह से गीला कपड़ा लगाते रहो तो हमेशा साफ़ सुथरा ही रहता है। कई बार जैसे चाय भी अगर उसी टाइम गिर जाती है तो उसी टाइम में धो लेती हूँ, मतलब ये कि बाद के लिए नहीं रखती हूँ, नहीं तो चिपचिपा हो जाता है और काफ़ी टाइट सा भी हो जाता है। लेकिन जो मेरा गैस है ना उसी टाइम गीला कपड़ा लगा दो ना तो उस टाइम साफ़ सुथरा रहता है। तो किचन मेरा साफ चमक गया है, क्लीन आपने देख लिया है। तो यहाँ पे बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो अभी इनको धो लेते हैं। और साथ ही साथ में अगर काम निपटाते रहो ना तो फिर पेंडिंग नहीं होता है। जैसे कि अभी एकदम नाश्ता कर लिया था, गैस वैस साफ़ कर लिया था, उसके बाद तुरंत ही बर्तन भी धो लो। अगर पेंडिंग हो जाए ना तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चे बाहर में पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं फटाफट से ये कर लूँ, नहीं तो मिष्टी ना मुझे काफ़ी परेशान करते रहते बीच बीच में। तो अभी उसका ध्यान जो है भटका हुआ है, उसका ध्यान लगा हुआ है पढ़ाई में। तो मैंने कहा मैं लगी हाथ फटाफट पहले बर्तन भी धो के रख लूँगी। अगर किचन का काम निपट जाता है ना तब ये रहता है कि झाड़ू पोछा ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन धो के रख दिए हैं टब में। और लास्ट में जो सफाई होती है ना वो होती है सिंक एरिया की। सिंक को भी डेली ही साफ़ मैं करती हूँ, सुबह में करती हूँ और शाम को ज़्यादा करती हूँ। दिन में तो कई बार होता है, कई बार नहीं होता है, जैसे मुझे लगता है कि साफ़ करना है वैसे ही करती हूँ। लेकिन सुबह के टाइम में और रात के टाइम में 2 बार मैं सिंक एरिया ना ज़रूर क्लीन करती हूँ। सुबह के टाइम भी काफ़ी गंदगी रहती है, बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं तो चिपचिपा रहता है। तो इस तरह से मैं चारों तरफ अच्छे से ये पोछा लगा लेती हूँ। बच्चों की तो छुट्टियां पड़ जाती है, लेकिन हम महिलाओं की कभी भी छुट्टी नहीं रहती है। हमारी जो ड्यूटी है ना बहुत ही सख्त है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, तूफ़ान हो, कुछ भी हो, लेकिन हम जुटे रहते हैं अपने कामों में। और ये काम करें भी क्यों ना, क्योंकि ये हमारे शरीर के अभिन्न अंग हैं। ये समझ लीजिए जब तक हम मरे नहीं ना तब तक ये काम छूटेंगे नहीं हमसे, बिल्कुल भी नहीं।
तो यहाँ पे किचन जो है मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद झाड़ू मैंने पहले लगा ली थी, उसके बाद रह गया था पोछा, क्योंकि बच्चे जब खाते हैं ना तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, तो इसीलिए मैंने बोला मैंने पोछा बाद में ही लगाऊंगी। जब स्कूल जाते थे तो मैं पहले कर लेती थी क्लीनिंग, लेकिन अभी बच्चे साथ में हैं तो मैं क्या करती हूँ, झाड़ू तो खैर पहले लगा लेती हूँ। और ये देखिए पन्नी ना बच्चों ने पता नहीं कहाँ डाली, दिखी नहीं है मुझे, अभी दिख रही है। तो अभी मैंने कहा मैं पोछा लगा लूँगी। यहाँ पे चाय वाय कोई भी जूठा उठा हो ना तो बच्चे गिरा देते हैं, तो अच्छे से क्लीन हो जाता है लास्ट टाइम पे। तो यहाँ पे मिष्टी को मैंने अलग से बिठा दिया था, और वो यहाँ पे एक फ़ोन था वो मैंने दे दिया था। मैंने कहा थोड़ी देर चुप रहेगी, नहीं तो काम करने नहीं देगी। और हन्नी बाहर चला गया था खेलने के लिए। और यहाँ पे ये देखिए आज मैंने पूरा बाहर फर्श धोया है। वैसे मैं 2 दिन या 1 दिन छोड़ के धो देती हूँ जैसे मुझे टाइम लगता है। तो आज मैंने कहा छुट्टियाँ भी है, चलो क्यों ना इस तरह से पूरी डीप क्लीनिंग की जाए। तो ये देखिए मेरे छोटे छोटे से गमले यहाँ साइड में लगाए हुए हैं, बताइएगा कैसे लग रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये वाला कोना। यहाँ बाहर पूरा पानी डाला था, पूरे आगे तक ले जाती हूँ आपको। ये देखिए पूरा फर्श धोया है। तो यहाँ पे मुझे ना बहुत टाइम लग जाता है पूरा फर्श धोने में। अंदर मैंने जब सारा निपटा दिया था ना तो बाहर इस तरह से पानी वानी डाल के स्कूटी अपनी धोई है, अच्छे से क्लीन किया है। तो आज ना कमर की कमरा बन गई है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। क्योंकि इतना जो है अगर मैं रोज़ाना भी करती हूँ ना, वैसे तो मैं रोज़ करती थी, आजकल बीच में आदत छूट गई थी। तो मैंने कहा चलो छुट्टियाँ हैं, जब घर का अंदर का काम निपट गया था तो मैंने कहा ये भी धो लेते हैं, क्योंकि यह आंगन भी हमारा बहुत काम आता है। कभी गेहूँ सुखाने के, बच्चे बैठते हैं खेलते हैं, तो इसे भी साफ़ सुथरा रखना है। और ये देखिए यहाँ पे मेरी छोटी सी क्यारी है। तो चलिए फिर वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना